बोले बोले राम सबसे पहले तो हमारे वीर तेजा जी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रामचंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री श्रवण जी, प्रधान खेराम जी, मोहन जी चंदू, मोहन जी संकुचा, मोहन जी बाकर, बड़े संख्या सारी तमाम टीम सम्मानित उपस्थित सारे मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद आपने मजबूत तरीके से वोट डाला इलाके में और विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ी और आपकी जैसी इच्छा थी उसी हिसाब का रिजल्ट आपने इस इलाके से दिया। और पिछला जो विधानसभा का चुनाव था आपकी इच्छा थी कि भारतीय जनता विकास के मामले में हमारा जिला जो राजस्थान का तो पिछले जिलों में गिनती होती थी। 15 साल पहले जब बात चलती थी कि राजस्थान में सड़कें काफी अच्छी है, वहां की सड़कें का नाम नहीं आता। अब शेखावाटी लोग यहाँ पे आते हैं, गंगा के अंदर बढ़ा रहे हैं और प्रदेश यहाँ भी किसी का आवश्यकता पड़ती है आपका शासन 36 लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, तब भी हनुमान बेनीवाल घाट के खिलाफ रात से लड़ाई लड़ रहा है। ये आपने देखा है लोकतंत्र के अंदर दो ही ताकत चलती है, या तो जिनके सरकार वो अपने कलम से 560 से ज्यादा फर्जी थानेदार खूब लोगों ने प्रयास किया। आज पीएससी के अंदर बड़े मगरमच्छ जिनके नेताओं से कनेक्शन, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से कनेक्शन, 127 दिन आंदोलन किया और 127 दिन के अंदर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और राजस्थान के नौजवानों को बड़ी जीत दिलाई। तभी हो गया था कि भर्ती दिल्ली को घेरना, उसका परिणाम है। लेकिन हाईकोर्ट में सोशल मीडिया संघर्ष आंदोलन सारे देखते हैं, तो जज भी जब तैयार होकर जाते हैं अखबार और सारी परिवार के अंदर पता रहता है। आज मैं मेरे घर से निकलता हूँ तो दिन भर क्या हुआ सारी चीजें मेरे सामने होती जा रही, ये घटना घटी। सरकार को शेडो बैन कर और बैन के बाद भी 20 लाख रुपए भजन लाल हटाओ राजस्थान लोगों का भजन लाल आधे स्टेट में भजन लाल को नहीं जान सकते कौन है भजन लाल। अब आपके मणिपुर के सीएम को आप नहीं जानते, मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है, गोवा का कौन है, अपने लोग नहीं जानते, बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री को जानते। लोगों का भजन लाल कौन है जिसके पीछे इस तरह राजस्थान का नौजवान पड़ गया, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री है जो कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ भोजन करता है। और की हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की दुकान नागौर के अंदर बंद कर दी। पता लग रहा है थोड़ा बहुत जोर उतारता धीमा पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि नौजवानों ने करवट ले ली, नौजवान सड़कों पे है, राजधानी को घेर ले, नौजवान माताएं बहनें शेखावाटी अंचल, चूरूगढ़ जिला, बाड़मेर, नागौर, टीरोना, कुचामन, फिर 2:30 बजे पीड़ासर के अंदर आपने कार्यक्रम देखा होगा और 2:30 बजे एक टेलर और में देखा होगा। लोग नहीं है, जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। जनता उसमें उच्चारित है, कोई पर्चा मैंने दिया सर, आगे भी ऐसे पर्चे चलते रहेंगे, पहले में खूब चले, कोई नई बात नहीं है। तुम डरने वाले भी चलता रहेगा, दर्जी हो जाएगा, क्या खत्म हो गया, सजा हुई, वापस हो गई, 6 बार जीत गए, भाई को जिता दिया, पिताजी जीत गए। तो आपने हमेशा हमारा साथ दिया और हर विकट परिस्थिति में लड़े। एक परिस्थिति ऐसी थी जब बहुत कम लोग साथ थे, एक परिस्थिति ऐसी है कि हनुमान बेनीवाल के साथ देश का नौजवान है, 5-6 स्टेट के नौजवान तो एक आवाज में इकट्ठा हो जाता है। और दिल्ली के अंदर जब हम रैली करेंगे दिल्ली को घेरेंगे तब आपको मजा आएगा कि तेजा जी के नामों पर दिल्ली में भी कैसे नाम है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आजकल शादी समारोह तेजा जी का गीत जरूर बजता है। तो तेजा जी महाराज का गीत बज रहा है, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद हमको मिल रहा है।
और मुझे तो लगता है कि तेजा जी का आशीर्वाद से 28 के अंदर आपकी सरकार बनेगी। निश्चित पिछली बार बहुत कमी आई, सबसे बड़ी कमी तो आपको संसाधनों की हमने पीक नहीं की, कभी रोके ही नहीं कहा। रिवाजी रेगणा में रोते थे, मैं जिंदगी से सिखा करते गाँव पहले रोक मैं गाल बाबू को नहीं, बाबू को नहीं, लोग के जीता और बाप का मैं एक बार वीडियो थी लोग आए यार मैं काम जाना कहीं बात मान के धोएला बड़ा काम। मैं कम से कम रोया तो नहीं करी, मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि मेरे पास पैसे की कमी, आप मुझे पैसा दो। लोगों ने 1 वोट और 1 नोट भी मांगा था, देश के अंदर मांगा था नहीं मांगा था, लोगों ने 1 रुपया भी दिया तो वोट भी दिया। आपका नेता कितना ताकतवर है, कितना स्वाभिमानी है, लोगों का हनुमान के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया लोग आगे आकाश में राजा देखते हुए। वो आपके लिए कि तेजा जी महाराज का जयकार लगे, तेजा जी को भक्त निराश किया कि हमारा नेता कमजोर पड़ गया, आपको ताकत दिलाने मुझे हर वक्त आप कितने जिद्दी हो, घोगड़ाओं का अंदर जिद कर लो, आओ आओ घोगड़ाओ आना पड़ेगा, चलो भाई वो कह रहे साधु आना, चलो भाई। अब मैं प्रधान पंचायत के चुनाव छोड़ दिया, एक आदमी हजारों जागरण चल रहे हैं, लेकिन आपके सम्मान के लिए मुझे पूरी रात घूमना पड़ता है, 6 बजे जाकर सोता हूँ फिर उठता हूँ। कल मेरा झालावाड़ का मुझे लगता मैं जा नहीं, क्योंकि कल गणेश विसर्जन है, बच्चे जीत कर रहे मेरे, पापा हमारे साथ रहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी दुविधा का बहुत बड़ा राजस्थान है। लोग बिना पूछे कार्डों में नाम दे देते हैं और फिर नहीं जाते। 10 तरह की बात करते हैं, तो काफी समझ आई आपके अंदर कि कई बार फोन से संबोधन कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, आप समझदार हैं, काम चल रहा है। लेकिन मेरी तरफ से मेरा पूरा जीवन इन किसानों के लिए समर्पित है, और मैंने सरकारों को बता दिया कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है, और तीसरी ताकत तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान में खड़ी हो गई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद तो दूसरी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी हमसे ज्यादा बताएगी, 4 विधायक एक साथ, हम 3 से 1 और 0 पर, क्योंकि आपने थोड़ी सी संघर्ष कर वापस एक हो जाता है। लेकिन अब आप समझे गलत कर लड़ेगा यही नहीं, पूरे देश में कौन दिल्ली में आपकी आवाज उठाएगा बताओ? हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अपनी कौम को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। वसुंधरा सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे, 72 से ज्यादा वीर विरोध शहीद। यहाँ जाट समाज का जो हरियाणा का आंदोलन था उसको मिलिट्री को भगा दिया, मिलिट्री पीछे चली गई। हमारे नौजवानों ने ऐसी हुक्का लगा दी कि देश में बात चली, जाट सबसे बड़े लड़ाके हैं, बात हरियाणा के नौजवानों की। तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर हरियाणा के नौजवान कहाँ गए आपके नेता जो कहते हैं हरियाणा मेरा ससुराल है, मैं हरियाणा हूँ, फलाऊं तुम देखो करते हुए बड़ा महात्मा 15 गाड़ी में तो काम चाहिए, वो तो आजकल कोई लेके चलते था, फाइनेंस गाड़ियां कराए लो 5-7 हजार मानो। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि हमें हमारा हक अधिकार नहीं है। 50-60 साल पहले नहीं रह जाता तो गोगला चोटी सा की धरती सोना उगलती और यहाँ का हर जमींदार करोड़पति। 60 साल पहले अगर शिक्षा की बात होती, आप आगे जाए, ये तो सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, मैं ला रहा हूँ, सड़क गलत बनी तोड़वा रहा हूँ, तोड़वा के नहीं बना रहा हूँ, ठेकेदार का हाथ अटैक होगा, वो मुझे क्या पहले चोरी करी और 3 किलोमीटर सीसी 3 किलोमीटर वापस बगला फ्लाईओवर और इसको भी खोल लेते हैं। बीकानेर का बहुत खूबसूरत सड़क बनेगी, जितना मैं कर सकता हूँ। बगलाव से अमरपुरा रिंग रोड सारा दिल्ली के पैसे में बना रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का रुपया में। नागौर को हाईटेक सिटी मैं से पहले कहीं पढ़ा, राम निवास दिल्ली मंत्री थे, नाथुराम जी 15 बार मंत्री, मैंने भी ठेका ले रखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ लगो, और कोई ये नहीं कहे कि नागौर में विकास नहीं है, कोई ये नहीं कहे कि हनुमान जी के इलाके के अंदर रेत उठ रही है, तो ये नहीं कहे कि हनुमान जी के इलाके के अंदर अच्छे कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय 4 ला रहा हूँ जिले में,
देश में बड़े बड़े नेता होंगे, एक के भी नहीं पूरी वफाद है कि उत्तर केंद्रीय विद्यालय डीडवाना बीते गए प्रवचन में के भी नागौर जिला जो अपना नया बना एक नवोदय खुलवा रहे। मैं चाहता हूँ कि अब विश्वविद्यालय में आपका जो गोगला नागौर रोड बनेगा उसमें फुट और ताकि लगे कि नागौर भी हाईटेक सिटी है, बच्चे इधर से उधर रोड आराम से पास कर सके। मेरी तरफ से प्रयास की कोई कमी नहीं रही। आप तो देख रहे हो 2008 के बाद विधानसभा लोकसभा के अंदर हर बार सस्पेंड होता हुआ किसान जवान के लड़ता हुआ वही नजर आता है। जहाँ लगता है कि कोई नहीं बोलेगा, एक ही आवाज आती है हनुमान बेनीवाल की। ये राजस्थान में, देश में और किसी भी जाति की अगर किसी भी जाति को तकलीफ होती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम और आपका सांसद उस जाति को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर जाति। लोग कहते हैं जातिवादी नेता, भाई मेरा जन्म जाट जाति के अंदर हुआ है, मेरा सौभाग्य। मैं मेरी जाति के विकास की बात, मेरी जाति के अंदर मैं बात करता हूँ कि नौजवानों को नशा नहीं करना, नशे से दूर रहना है, तेज वाहन नहीं चलाना, तो बढ़ाने के अंदर दुर्घटना घटी, 4-5 बच्चे खो दिए, कहाँ चलाएंगे आपको बताओ मुझे। 98% जो एक्सीडेंट हो रहे वो नशे के अंदर। मत करो नशा, एक ही बात का नशा रखो कि हमें सरकार बनाना। एक व्यक्ति आता कोई काचर का बीज, वो हमारे शोक जीवन को खत्म कर देता है। और अपने एक जाके देख लो, अगर दूसरे समाज में आपको हिंग लगा कर समझदार बनो। अगर कोई आ रहा बैठा है, चाय पानी पिलाओ, रवाना करो, आगे या उसको उल्टा सिखा दो, खुद सुधर जाओ, तब होशियार। ऐसे होशियार कौन करना चाहिए? लोग कहते हैं साहब खाओ तो हमारी बदली क्यों नहीं रही, वोट क्यों दे, मत दो, बदली कराई जगह दे दो, सीएम पीएम बने, काम करो बीजेपी से और वोट डालो आगे, तब होशियार कौन मानेगा? काम भी करा तो काम तो कुल्ली करता है, रेलवे स्टेशन में कुल्ली कितनी मेहनत करता है, कुल्ली मुख्यमंत्री बना के कर बड़ा प्रधानमंत्री देश का। मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरा काम नहीं करूँ। कहाँ होती थी रोड डीएमएफटी, क्या होता था? 100 करोड़ को लाया पहली बार, और डीएमएफटी की वजह से ज्योति भागी कांग्रेस छोड़ के, पता राष्ट्रीय सेना चली गई। लेकिन 7-7 लाख रुपए आगे 50 लाख में सोचा भी नहीं होगा खड्डे के रोड का प्रयास। 18 से 23 दिन कांग्रेस की सरकार थी, 1.5-2 साल छक्के लगाए राष्ट्र तो गहलोत से झगड़ा था, बेटे को नया मैं समीकरण ठीक रहा। नागौर के विधायक उतनी चली जितनी जायज की मंत्री की चली। विधायक कौन थे? बीजेपी। कागज कहाँ आते थे? मेरे पास। क्यों के साथ नागौर में उतना ही काम होता था, क्योंकि मैं नागौर के अंदर रहता हूँ और नागौर का हनुमान जी खा के नागौर क्यों से कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा वोट नागौर विधानसभा क्षेत्र है। विकास में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली का पैसा जेल में गया, परमेश्वर में आया, डीडवाना के अंदर आया और अब भी आया। इस देश के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ, आप कदों को नागौर के रहने वाले, आपका शासन बहुत मजबूत है, देश के किसान और जवान की लड़ाई। ये सीधी बात है कि इंडिया की लड़ाई लड़ रहा है। अब लोग तो क्या अब यहाँ तैयार करते हैं, पहुंच जाते हैं, स्वाद में भागते मुझे छोड़ दे। मुझे चिंता इस बात की होती है कि मैं तैयार करता रहूंगा, भागते रहेंगे, अपने मोल कीमत तय करके सामने चले जाएंगे। अब उनको मारेंगे या उन विरोधियों को मारेंगे जिन्होंने किसान को उनको मारा, ये भी चिंता करें। लेकिन आप सब संतुलित हो, मजबूत हो। आप लोग प्रधान भी दिया का नागौर प्रधानमंत्री साथ खड़े हैं, अभी भी साथ है। जब तक मेघवाल समाज, ओबीसी की दूसरी जाति है, मुस्लिम, ये हमारे साथ आने को तैयार है, क्योंकि आजादी के आंदोलन के बाद ये सब साथ थे हमारा 1990 तक। बाद में कोई कमी खामियां नहीं है, थोड़ा सा अपना को भी त्याग समर्पण करना होगा। एक पद अपने देने को भी दे दो, ये जरूरी है कि भाई तू ये ले ले, मैं ये ले ले, ये अपना एडजस्टमेंट हो जाए, ये तो अपना है, कहीं नहीं है। और ये साथ आपका सीएम भी बन जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 28 में सुनामी चलेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के अंदर। इतनी ज्यादा जिस तरह का जोश दोनों राजस्थान के जवानों का, चित्र मात्र सत्य देखिए आप, हजारों लाखों की तादाद। करनाल के मेले के अंदर आप देखो कि आलू का झंडा लेके पिलाड़ा, पिपा, लूनी वहां से उठते आई थी हमारे समाज में। कह रहे हम तो आरएलपी हनुमान जी को वोट देंगे, मुझे नहीं भी नहीं। उनकी भावना कि एक व्यक्ति हमारी कौम के लिए, किसान के लिए लड़ रहा है,
एक व्यक्ति सर्व समाज के लिए लड़ रहा है। जब उनके समाज के लोग कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बंटे में हम बयान नहीं देंगे, तब एक ही बयान आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान जाते हैं घेर लेते हैं। तो आपकी टोल में दिक्कत हुई, हमने 20 किलोमीटर पर टोल नहीं देंगे, बात होता है कहते टोल नहीं देना, ये नहीं कहते नियम कौन सा नहीं देगा टोल 20 किलोमीटर, ये कहते हैं, ये लिखते भी है 5 मिनट करवाते हैं। प्रयास फ्री बिजली की बात करें, केलों से फ्री बिजली कराई, ये भी कर रहे हैं, पूरी फ्री बिजली कराएंगे किसानों के लिए, टोल मुक्त भी कराएंगे, कर्जा माफ भी कराएंगे। आप चिंता मत, मैं दिल्ली में बैठा हूँ ना, 4 साल में सरकार में उतार चढ़ाव करेंगे। अभी बात तो दिल्ली में 1-1 वोट की कीमत है, सरकार कब यूं हो जाएगी पता नहीं चलता सरकार। उस वक्त हमारी भी होगी, हमारी वजह हटा दी, कराओ विकास, खोल दो विकास, गति दो ना, प्रयास करें। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका एक ही संदेश, पढ़ लिख के मजबूत बनना है, किसी के बेकाम नहीं आना, और छोटी छोटी बात पे लड़ाई नहीं। कोशिश यही करो, छोटी मोटी बात हो, शाम पहले राजी होकर आए। आप सब छोटे को भी मेरा कहता है, सब जगह मुझे टाइम नहीं मिलता, यह आपकी ड्यूटी है कि हमारे लोग आपस में लड़े, हमारी बेटियां पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, हम पीछे रह गए, किनकी वजह से पीछे अच्छी तरीके से खाली को नहीं जाए नहीं अच्छा जो मन में रखो, उठाया तो ठिलना पड़ेगा। आप देखते नहीं मरे ना, कहेगा ठिलना पड़ेगा, ठीक है ठिल दो मार वो 4-5 साल तो आपने किसी लिख रहा भाई, दोनों एक हाथ बंद मर, एक मिनट नहीं मरने वाला दूसरा फिर सब कुछ मार नहीं। मैं दोनों पार्टी को एक साथ नहीं मार सकता, कांग्रेस बीजेपी, कई बार कुछ भी पड़ जाता हूँ, जब लड़ता ना तो शरीर के गाँव भी लग जाते हैं, शिवसर का गाँव लग जाता बोले वोट दे दो, बढ़ गए भैंसे जाएंगे भैंसे का काम वही कर ले हर जगह। तो गोपाल जी भेज दी बड़े काम कम है, राजस्थान और देश काम भेजने खाली दिन पॉपुलर कर दिया भोपाल जी। अब यहाँ का तो मैं बैठूंगी बरसात तो ही पंजाब के अंदर कितना पानी तो लोग बोलते वही किस तरह पहाड़ उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी के वहां भी किस तरह तो एक प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदाओं को कौन लाता है? हमारे नदियों की जमीन रोक के नदियों को आदमी कितना स्वाद नालों को रोक लिया, क्या मंत्रिमंडल खड़ो गुलाम नहीं बना चाहता, किसानों का राज लाना चाहता है राजस्थान। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई अगर मैं जीत लड़ना छोड़ दूंगा तो बाकी लड़ी दम गिरता की 50 साल को हिम्मत लेकर हनुमान जी देने अपन क्या लड़ेगा। 2-3 मैंने बना दिया पांडे के लिए भाइयों, अगर यही धंधा हमें करना तो ईश्वर भी हमारी हम प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों को तकलीफ है, उन लोगों को तकलीफ है जो ना समझ, और ना समझ कभी मेरी वोट कैसे करेगा, हराने वालों को बनाऊंगा, इनको तो हराना ही 15 जन जीताना, ताकि बकवास तो नहीं करे। आप सबको, माताओं बहनों को, बच्चों को, सबको धन्यवाद कि आप इस मेले के अंदर आए, मेले की शोभा बढ़ाई। अभी तक आप बैठे हुए, आप सबको इस सामाजिक समरसता और समाज को आगे बढ़ाकर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और एक लक्ष्य है कि हमें वहां तक जाना है। कई तरह की परिस्थिति आ सकती है, कभी बच्चे फेल भी हो सकते हैं, कभी स्थितियां और भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तुम्हें पता है मेरे घर की डिग्री कटी हुई है, पता है नहीं तुम लोग? तो एक आदमी ने जो फोन करा था कि साहब से तो तार सीधो जोड़ ले, क्योंकि सीधो तार जोड़ में पड़े पर मोदी का मंत्री बन गया, मन को लोग कल जाऊँ ला रहा हूँ तुम्हारे पास, ये बड़ा मंत्री चार्ट लेके आ गया, ये सीधा तार। तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ हाईकोर्ट में लगा रखा है, रोज का तेल जला रहा हूँ, जनरेटर चल रहा है, 8 से 10 हजार का तेल जल रहा है। अब आप ये मत 10,000 रुपये कहाँ से ला रहे हो? आपसे नहीं ले रहा हूँ, खान का ही उधार कर ले, खान देना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहाँ से उठार नहीं करते, सारे मरे नहीं, बहुत मजबूत लोग।
लिख रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ाए, वो लिख रहे इतना लाभ होता दिया बत्ती बज जाए पता दो प्यास मजबूत लोग हैं। आप मेरी मदद करते हो, रैलियों के अंदर गाड़ियां आप लाते हो। अब बताओ लोग सब रैली कैसे करते हैं? ऐसे करता हूँ कि जयपुर की रैली में अगर तेल था तो 40 करोड़ का तेल चला। कितने का? 40 करोड़। वो तेल किसका था? आपका था, मेरा मेरा खर्चा था 1.5-2 करोड़ का बट खर्च हो जाएगा, वो मेरा था। 10-5 लोग मदद करते हैं, मैं दिन भर लोगों को मदद करता हूँ, हिस्सा थोड़ा लेता हूँ। करोड़ का फायदा तो फ्री, 2 करोड़ का ले जा, कभी नहीं का पानी की बोतल भी लो, इसलिए चूरे छिटके मदद करते हैं। और लोगों को तकलीफ इसी बात है, जो ट्रक ड्राइवर थे, खलासी थे, बल्कि से विधायक नहीं सोच तो ही देंगे ये जगह मुनीम दलाल, तो दलाल पर ऐसी बात नहीं सोचेगा। मजबूत आदमी अलग बात सोचता है। हनुमान जी ने रिपे करना था, रिपे नहीं होता फिर अड़का मत मेरे लोग, मैं तो आज लेकिन होगा नहीं ना भाई। मेरा जन्म ही जाति के लिए, किसान के लिए, देश में आपको आगे ले जाने के लिए। यूपी हरियाणा के झंडे और फोटो लेके आते थे, और अब आपकी फोटो जा रही है हरियाणा महाराज के हनुमान बनी वाली, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करेंगे, आने वाला समय आपका है। लेकिन जिस दिन सरकार के अंदर आ गया एक ट्रक में हमारा दाल 20-50 ट्रेड ले गया पाकिस्तान बॉर्डर वाले पट्टे को ले जाते पाकिस्तान में बाप जनरल जैसे वेदरों में गाड़ी एक झटके में वो हो जाएगी। यही करूंगा मैं, ये को भी पता करेगा। आप सबको धन्यवाद। और खेमती मित्र हाथ ले जाए पटक एक पिक्चर में आता है ट्रक लेके जाता है सनी देओल। तो जो बदमाश बेईमान है, जो हमारे किसान को खिलाफ है, उनका यहाँ पाकिस्तान है, उनकी रवानगी मदद करो। और मुझे तो खुशी कि नए नौजवान कितने तैयार है। तो मंच पर लाता है माइक पकड़ के, अब तो आधो घंटो तिलोक आधा घंटा है बच्चे तैयार करता हूँ, सही पाठ भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा ऊँचो जाओ, बिल्कुल नहीं चलना है। तो ये सीख बहुत कुछ सीख मेरे भाइयों, भगवान की कृपा है कि मैं चल रहा हूँ। और आप सबका आशीर्वाद, विशेषकर नागौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें हमेशा ताकत है। और मैंने नागौर के अंदर कोई अंतर नहीं समझा। आप चिंता नहीं करें, गुमराह का 2-3 चीजें आपको बताइए, ये हम बात करेंगे। उम्मीद लाइब्रेरी कैसे बना सकते